अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमत हाशमी। आज प्रोग्राम में एक बड़ा ही सादा सा सवाल, कहाँ हैं वो सियासतदान जो महंगाई पर शोर मचाते थे, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शर्म दिलाया करते थे, मार्च निकाला करते थे, एहतजाज किया करते थे, रियासत बचाते थे, सियासत ख़राब कर देते थे। लेकिन आज सिर्फ सियासत बचाई जा रही है और रियासत और अवाम कहाँ, कुछ पता नहीं, बनाम सरकार। नाज़रीन, महंगाई एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज आवाम बात कर रही है लेकिन सियासतदान बात नहीं कर रहे। ये वो इशू है जो सियासतदानों ने आवाम को अपने पीछे लगाया, ऑपोजिशन की, एहतजाज किया, इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार से चले गए और फिर भूल गए। और ये सिर्फ किसी एक जमात के साथ नहीं है, आप किसी भी जमात का नाम ले लीजिए, आवाम को हमेशा जलसों में बुलाकर, एहतजाजों में बुलाकर इक़्तिदार या ले लेते हैं या अगर नहीं मिलता तो शोर मचाया जाता है। और फिर जब अगली इलेक्शंस की बारी आती है तो फिर सिर्फ सियासत पर फोकस किया जाता है। आज पेट्रोल अगर 332 पर पहुंच गया, आज आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, सब्जियां पहुंच से बाहर हो रही हैं, चिकन इतना महंगा हो गया कि गरीब के लिए एक लग्जरी लगना शुरू हो गया। ऐसे में वो तमाम सियासतदान जिनकी झलकियाँ मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, आप देखिए कि जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ रहा, किस तरह से वो ये इशू हाईलाइट करते रहे, लेकिन फिर आज क्यों खामोश हो गए, जरा एक नजर डालिए। जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, पेट्रोल बढ़ा दिया? सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। जो पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाजा है कि 70 रुपए से कम होनी चाहिए। लेकिन आज वो 111 रुपए का ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। पेट्रोल का फैसला अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाज़रीन, ये याद दहानी है उन तमाम लोगों के लिए जो शोर मचाया करते थे, उन तमाम सियासतदानों के लिए जो बड़े धड़ल्ले से कहा करते थे कि बम गिर गया, वो चाहे बिजली का है, पेट्रोल का है, महंगाई का है। आज उनको भी याद हो कि किस तरह से वो एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे और आज जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब इस पर आवाम क्या कहती है, आए आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, जब भी महंगाई की बात की जाती है, मुल्क के हालात की बात की जाती है, तो सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात का खेल खेलती हैं। लेकिन आजकल वो तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासतदान जो इल्ज़ाम लगाया करते थे कि फ़लाँ की वजह से महंगाई हो गई और फ़लाँ की वजह से महंगाई हो गई, आज कहाँ है वो? पेट्रोल आप देखिए 332 रुपये पर पहुँच गया, आटे की कीमत कहाँ है, चीनी कहाँ है? लेकिन वो तमाम सियासतदान सिर्फ सियासत कर रहे हैं, आवाम से कोई नहीं बात कर रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या कहेंगे, आपने मेरा इंट्रो सुना है अभी जो मैं कह रही थी? वो सियासतदान जो शर्म दिलाया करते थे कि 2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, आज पेट्रोल 332 रुपये क्रॉस कर गया, बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है वो? बस जी बात ये है, देखिए मैं बात जो करूँगा वो सिंपल सी बात है। ये जब तक जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे ऊपर सूद जो मसलत है ना, उसकी वजह से हमारे ऊपर महंगाई है। जब तक ये सूद नहीं छोड़ेंगे ना, ये मुल्क तबाह करने आए हुए हैं। जो हुक्मरान सूद उठा रहा है ना, वो समझ ले इस मुल्क का दुश्मन है। हमारे नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने पेड़ पे पत्थर बांध के अपने गुजारे किए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सब नबी पैगम्बर सहाबा इकराम ने, सब ने अपने पेड़ पे पत्थर बांधे हैं। तो ये लोगों को क्यों नहीं अकल आ रही कि सूद एक बहुत बड़ा गुनाह है और ये इनके ऊपर मसलत हो जो कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये नाकाबिले माफ़ी है इनके लिए। हम तो फखर से कहते हैं जी हमें कर्जा मिल गया है। नहीं बाजी, हमें फलां बैंक ने कर्जा दे दिया, मुल्क बच गया।
ये मौत है हमारी। ये इनके ये कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं। ये क़यामत के रोज़ जब ये हिसाब देंगे तब इनको पता चलेगा कि कुर्सी पे बैठना क्या है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जब अपने इतने दौरे खिलाफत में इतने काम किए, इतना कुछ किया, लेकिन इस तरह काम नहीं। वो कहते थे फरात के किनारे कुत्ता भी मर गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। और आज तो आप आज इंसान मारे हैं, ये कौन जवाब देगा? ये हुक्मरान देंगे। ये कोई भी अच्छा हुक्मरान नहीं है। सीधी सी मैं बात करूँगा, ये सब जो सूद उठाने वाला है ना, वो ठीक है, सही कह रहे हैं आप। कह रहे हैं जो कर्जे हम लेते हैं और जिस तरह से हमने सूद के ऊपर काम करते हैं, वो हमारी मईशत खराबी और मुल्क की तबाही का बायस बन रहा है। सर आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे याद है बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, 3 रुपये 4 रुपये पेट्रोल बढ़ता था, वो 150 रुपया पेट्रोल हमें बर्दाश्त नहीं था। हमें तो वैसे खैर 72 रुपये भी बर्दाश्त नहीं था, 64 रुपये भी नहीं था, जो यहाँ पर तमाशे हुए इस मुल्क में पिछले 6-7 साल में। आज कोई हुक्मरान आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा आवाम की आवाज़ बुलंद करते हुए? असल में ये हुक्मरान उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब एक हुक्मरान आता है तो वो आवाम का नहीं सोचता। वो सोचता है कि जो पीछे मेरे साथ दूसरी पिछली हुकूमत ने किया है, मैंने अब उससे ये बदला लेना। इसीलिए जब तक आवाम का नहीं सोचेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। आपस के बदले चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, आप भी देख रही हैं, ये आपस के ही बदले चल रहे हैं। अवाम का कुछ सोचेंगे तो फिर ही वो आगे चलेंगे ना। आपका क्या कसूर है? अवाम का क्या कसूर है? हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप देखें कि कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, वो इसी वजह से चले गए हैं कि ये हालात आगे इससे भी बदतर ही आने हैं। ये है तो ये 3-4 ही है ना, या नवाज शरीफ है या जरदारी है, आना तो इन्होंने है ना, इसके अलावा तो कोई भी नहीं आएगा। एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरे की बारी आ जाएगी। तो पेट्रोल ये जहाँ पे चला गया अब यहीं पे रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा। आ भी जाएगा तो मुझे बताएं कि महंगाई तो कम नहीं होगी ना। चीनी 70 पैसे 200 पे चली गई, तो अब किसको शर्म दिलानी है? मुझे याद है मरियम औरंगजेब कहती थी 2 रुपये आधी रात को पेट्रोल बम गिरा दिया, शर्म नहीं आई। आज किसको शर्म दिलानी है? आज भी तो रात 12 बजे बम गिर जाता है ना, डॉलर नीचे आता है, पेट्रोल फिर ऊपर चला जाता है। शर्म तो उन लोगों की दिलाई जाती है ना जिनको शर्म आए। ये तो बेशर्म लोग हैं, इनको गालियाँ निकालें। आपने वो वीडियो देखी है, वो जो बाहर वो गालियाँ निकाल रहे हैं और वो खामोशी से जा रहा है बंदा। ये पाकिस्तान के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये यहीं से ये पिछली हुकूमत करके गए हैं वो, तो शर्म तो इनको नहीं आएगी। वो चाहे हो या चाहे नवाज शरीफ हो या चाहे वो जरदारी हो, इनके अपने घर तो चल रहे हैं ना। इनको तो शर्म उस वक्त आएगी जब लाइनों में लग के ये आटा खरीदेंगे, उस वक्त शर्म आएगी। ये तो घर बैठे ने तो पता ही नहीं है कि रेट है क्या। आप किसी भी हुक्मरान से पूछ लें, बताएं आज प्याज का क्या रेट है, उसे नहीं पता होगा। पेट्रोल का रेट नहीं पता होगा, पेट्रोल का उन्होंने कभी डलवाया हो पेट्रोल तो उन्हें पता हो ना, पता ही नहीं है उन्हें। ये उस वक्त इनको शर्म आएगी जब इनको लाइनों में लग के चीनी या आटा या घी वगैरह लेना पड़ेगा। भाई अभी तो लाइनों में लोग ही लगे हुए हैं। जी हमने ही लगना है, सारा लगना भी हमने। आप जाके देखें यूटिलिटी स्टोर पे, अगर इन्होंने कुछ 4 रुपए चीज़ सस्ती की है तो वहाँ पे औरतों का क्या हाल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आवाम रोटी पीछे लगी हुई है और ये अपनी सियासत कर रहे हैं, अपनी बारियों का इंतजार। कोई एहतजाज नहीं होगा। देखें ना, हम दिहाड़ीदार बंदे हैं ना, हम अपनी 1000 रुपये की दिहाड़ी तोड़ के तो नहीं एहतजाज में जाएंगे। और उसका फ़ायदा क्या होगा? आप मुझे बताएं, जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं, उसका क्या कोई रिजल्ट निकला है? कुछ भी नहीं होना। ये सिर्फ वो अपनी सियासत बता रहे हैं कि हम भी एक जमात हैं, नेक्स्ट हमें भी कोई जो है ना वो मौका दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। इमरान साहब, मुझे बताएं इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक गरीब आदमी बेचारा पिस रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए, और आज जो हालात हैं वो पहले पाकिस्तान में कभी नहीं थे। क्या लगता है आपको, वो लोग जो इन हालात का हमारे साथ रोना रोया करते थे, कभी लॉन्ग मार्च की सूरत में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में, आज किसी भी सियासी जमात का कोई भी हुक्मरान या सियासतदान आपको महंगाई पर बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा? आज भी वही इल्ज़ामात चल रहे हैं, आज भी वही सियासत चल रही है। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में जो गरीब आदमी है ना, जिसकी अभी आपने बात की, जो रूरल है, जो परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, जो हालात से परेशान है, तो भाई उसका अपना कसूर है।
वो ये एलीट्स के मुल्क में क्यों पैदा हो गया? होना ही नहीं था चाहिए। ये मुल्क तो रहना ही वो 2-4% जो लोग हैं उनके लिए ये मुल्क था। कायदे आज़म ने बना दिया, चलें, उन्होंने तो कुछ और सोच के बनाया, हो कुछ और गया। अब आ गई बात, आपने पूछा सियासतदान, तो बेटा बात ये है कि ये जितने भी सियासतदान हैं ना, ये अपने लिए खेलते हैं। इनमें ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अभी आपने नाम लिया, जितनी पार्टीज हैं, क्या उनको फर्क पड़ता है? 332 रुपए का पेट्रोल हो गया पर लीटर। सर 2 रुपए बढ़ता था तो बड़ा शोर मचाया करता था, 10 रुपए बढ़ता था तो बड़ा शोर मचाया करते थे। वो जो है 2018 से लेकर 21 तक के बहुत रोने रोए जाते थे। फिर उसके बाद जो PDM ने किया 16 महीनों में, उसमें PTI ने बहुत रोने रोए। आज कोई बात नहीं कर रहा, आज सबको अपनी अपनी पड़ी। मैंने अभी तो आपको बताया है कि ये एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ है। हुकूमत में आते हैं तो पेट्रोल बढ़ने का जवाज़ पॉजिटिव हो जाता है, हुकूमत से जाते हैं तो वही जवाज़ नेगेटिव हो जाता है। बड़ी ज़्यादती की बात है। लेकिन देखो, मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। तकलीफ़ तो बहुत है, सारा कुछ बहुत है, लेकिन हल क्या है? हल हमारे पास जो है ना, देखें, हमने अपने आप को डेड एंड से भी आगे ले गए हैं। हमारा वो हाल है, आगे खाई है पीछे शेर है, मरना ही मरना है हर हाल में। इस नहज तक मुल्क को नहीं था जाना चाहिए। तो फिर सोल्यूशन क्या है, किस तरफ? तजर्बात बंद कर दिए जाएं। देखें, मेरी बात सुने, बड़ी तकलीफ दे बात है। अब थोड़ी सच्ची बात करने लगा हूँ, चला सकें तो चला दीजिएगा। देखें, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो पब्लिक के होते हैं, वो आवाम के होते हैं, वो मेरे हैं, वो आपके हैं, ये जितने लोग हैं ना उनके हैं। बिल्कुल। इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो पार्टीज़ के नहीं होते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जजेस पार्टियों के जजेस हैं। जो कुछ इस दौरान हुआ, अब कुछ छुपा हुआ तो नहीं रह गया। जो साकिब निसार ने किया, जो बंदेयाल साहब ने किया, जो कोसा साहब ने किया, जो पीछे इफ्तिखार साहब ने किया, ये सारा कुछ जो उन्होंने किया, क्या उन्हें करना चाहिए था? क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे या चीफ जस्टिस ऑफ थे या चीफ जस्टिस ऑफ PTI थे? तकलीफ दे बात है। इसी तरह आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो मेरे आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, वो मेरी आपकी सिक्योरिटी के लिए, क्या वो किसी पार्टी के लिए? डीपोलिटिसाइज होना चाहिए। ये देखें, एक सिस्टम को चलने दें। वो आप बड़े बड़े इदारों के नाम ले लें या आप एक छोटे किसी भी शहर की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात कर लें, डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, तभी हालात बेहतर होंगे, वरना साइड खेलते रहेंगे। मैं आपको इसका एक छोटा सा सोल्यूशन बता देता हूँ, अगर आपने सुनना है तो। इसका एक ही हल है, हुकूमत को अवाम के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। जिसे अवाम चाहती है, जिसे अवाम पसंद करती है, उसको ईमानदारी से आने दिया जाए। पहली बात, वो कोई भी है, वो काला चोर है या जो भी है, ठीक है, जब वो आ जाएगा तो वो अकाउंटेबल होगा अवाम को। वही अवाम उसका गिरेबान पकड़े, वही गिला वो पकड़े कि भाई सियासतदानों को तो ये पता है कि हमने तो अवाम ने थोड़ी हमें लेके आना, हमें तो फौज ले आएगी, हमें तो जजेस ले आएंगे, हमें तो वो ले आएगा, तो हम तो अवाम को जवाबदेह हैं ही नहीं। अवाम को जवाबदेह करें इन सियासतदानों को। बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चे जो होते हैं ना, जिनका प्रिंसिपल से जिनके बाप का ताल्लुक होता है, वो मेहनत नहीं करते, यार अब मैंने तो पास करा ही देना ना। ठीक है, सिफारिशी कल्चर, पॉलिटिसाइज किया जाना इदारों को, ये बंद होना चाहिए और अवाम को एम्पावर करना चाहिए। बहुत हो गई, अवाम को अकाउंटेबिलिटी करने दें, मुल्क को आगे चलने दें। कित्थे ले जाना तुसी? 25 करोड़ बंदा है, इनू मार दो या एटम बम सुट के। बहुत लोग हैं, बहुत आबादी है, गरीब लोग हैं, इन पे रहम करें खुदारा। इदारों में बैठने वाले लोग, इदारों में बैठने वाले सरबरान, इस मुल्क के आम आवाम के हाल के ऊपर रहम फरमाए। बिल्कुल, अल्लाह ताला ही रहम करेगा जी। इनके दिल में रहम आ गया तो शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करे और इस मुल्क पर रहम करे, तभी जो है वो सिचुएशन बेहतर होगी। वरना अभी इस नफ्सा नफ्सी के दौर में खुदगर्जी चल रही है, सियासत चल रही है, रियासत और आवाम किधर है कुछ पता नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती,
पेट्रोल बढ़ा दिया। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। जो पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाजा है कि 70 रुपए से कम होनी चाहिए, लेकिन आज वो 111 रुपए का बिक। ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। पेट्रोल का फैसला अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये तमाम शॉट्स जो आप मुसलसल देख रहे हैं, ये आवाम के साथ साथ उन सियासतदानों के लिए भी याद दहानी के लिए है कि किस तरह से वो शोर मचाया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, एटलीस्ट आवाम के हकूक़ की बात किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सियासतदान गायब हो गए हैं सर, आवाम के हकूक़ की बात ही नहीं हो रही है। सियासतदान गायब नहीं हुए, चोर गायब हो गए हैं। जब चोर कुर्सी से उतरे हैं तो भाग गए हैं और वो इंशाअल्लाह ताला वापस नहीं आएंगे। सब सियासतदानों को रगड़ीद आ रही हैं, चोर कहेंगे, चोर गायब हो गए। क्यों ना रगड़ूं, मुझे याद है। आज मुझे बताएं कौन सी पार्टी के सियासतदान महंगाई पे बात कर रहे हैं? मुझे बताएं कौन सी पार्टी के सियासतदान आवाम की बात कर रहे हैं? देखें, और जो बात करते हैं उन्हें अंदर किया हुआ है, जो बात करते थे उन्हें अंदर किया हुआ है। जब वो थे तो ये बात करते कि हाय महंगाई मार शुरू करते थे, अब सारी हुए हुए हैं। क्यों क्यों ना वो अपने केस ख़त्म करा लिए हैं। लेकिन फिर दोबारा वो अल्लाह भला करे बंदियाल साहब का, फिर दोबारा जाते जाते वो उसको रिजेक्ट कर गए। ठीक है ना, सारे सियासतदान नहीं गलत हैं। जो चोर हैं, जो मुफाद परस्त हैं, जो हर हुकूमत में साथ आते आए हैं 75 साल से, उनका अल्लाह बेड़ा गर्क करे। सही कह रहे हैं आप, अल्लाह बेड़ा गर्क करे। आवाम का जो मुफाद का ख्याल नहीं रखते। ये सियासत रियासत बड़े नारे नहीं हो गए। आप कह रहे हैं चोर और एक पर्टिकुलर जमात की बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है। ये ऐसा आप मुझे ये बताएं, पीडीएम में से मुस्लिम लीग नून थी? अच्छा, आप पीडीएम सब की बात कर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। पीटीआई इसमें नहीं आती? पीटीआई नहीं आएगी। पीटीआई की लीडरशिप किधर है? वो तमाम लोग जो ओहदों पर तैनात रहे, जिन्होंने ओहदे एंजॉय किए, मिनिस्ट्रियां एंजॉय की, आज वो पार्टी छोड़कर साइड पर हो गए। आज आवाम की बात क्यों नहीं कर रहे, महंगाई की बात क्यों नहीं कर रहे? आपके बच्चों को थ्रेट करें, आपके बच्चों को उठा के ले जाएं, ठीक है ना, उन्हें मार दिया जाए या टॉर्चर देकर कुछ भी हो जाए, आप लड़ेंगी, बाहर आएंगी? आप इस तरह नहीं होता। तो फिर ये तो सर बदले और लड़ाइयाँ ही चल रही हैं, तो फिर सियासत ही हो रही है ना। आवाम बेचारे जो रुल रहे हैं, 332 रुपए पेट्रोल, आप सोचें 200 रुपए पर आटा चला गया। ये थोड़ी आते हैं, ये अवाम में से थोड़ी हैं। ये तो लीड क्लास है, अशरफिया है, वो अपने मफादात के लिए आती है, हर दौर में आई है। डिक्टेटर के दौर में ये आ गए हैं, पॉलिटिकल साइंस आई उसमें, पार्टी आई उसमें, फिर ये आ गए हैं, अपने मफाद के लिए आते हैं। आपके मेरे लिए थोड़ी आते हैं। उन्हें को टमाटर का रेट नहीं पता, जो कि टमाटर दर्जन के हिसाब से बिकते हैं और किलो जो है किलो के हिसाब से बिकते हैं, वो तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। सही कह रहे हैं आप। जिनको आज पूछने जाके आप पेट्रोल का रेट नहीं पता होगा, आटा फी किलो क्या चल रहा है, किसी गरीब से पूछें, क्योंकि किलो आटा लेने पर मजबूर हो गई आवाम। सही कह रहे हैं आप, हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं। लेकिन मेरी बात फिर वही है कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं, सारे सियासतदान गायब हैं, सारे के सारे। अगर अल्लाह ताला ने पाँचों उंगली एक तरह बनाई होती ना, फिर मैं आपकी बात मान लेता। अल्लाह ताला ने भी पाँचों उंगली एक साथ नहीं बैठी। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे बताएं, इंतखाबात, सियासत, जलसों के अलावा बात कौन कर रहा है कि आज जो मुल्क के हालात इस यहाँ पर माशाल्लाह लगा हुआ है, कौन बात करेगा? बड़े दौड़ के निगरान सेटअप आपके कहने के, आपको नज़र दिखाने के लिए, पीछे कोई और कर रहे है हुकूमत। अच्छा, ठीक है ना। बात यह है कि यहाँ जिन्होंने लाना है या जिन्होंने घर भेजना है, जब तक वो ठीक नहीं ना होंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या हाल है? आप आए, बात करने आए, मैंने कहा आपसे पूछूं ज़रा। वो याद है आपको आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर बम कह दिया जाता था, बिजली की कीमत बढ़ती थी तो कहा जाता था आवाम बेचारे किधर जाएंगे? प्लेटफॉर्म है ना उनके पास, 4 पे पेट्रोल सस्ते होते, सारे पंप पे खड़े हो जाते। आप क्या सोचते हो, पेट्रोल सस्ता हो गया ऐसे? परसों भी पेट्रोल महंगा हुआ है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने ये भी सुना है कल, आज रात को, आज फिर 36 रुपये फिर महंगा हो रहा है। समरी जा रही है, ऐसे ही है ना।
ये महंगा हो ही जा रहा है, क्या वजह किधर है सियासतदान? सियासतदान हमारी हमदर्दी करने वाले, हमारा ख्याल सारे करने बाहर वाले। मुल्कों में बैठे हैं, सिर्फ मैं तो आप यहाँ पे सड़ रहे हैं। मुल्क उन लोगों ने खाए जो बाहर बैठे हैं, समझ आ गया? सीधी सी बात है। आपको भी यार आजकल सारा करप्शन चल रहा है, जेड़ा बंदा करप्शन कर रहा है वो बिल्कुल राइट है, हर बंदा उसको सही कहता है। ईमानदारी से खाने वाले की जिंदगी ईमानदारी जो खराब हो जिसके गई है। तस्बीहात में ना वो सबसे बड़ा चोर है। सीधी सी बात करूँ, उनको अगला चोर नज़र आ रहा है। जो करप्शन करेगा ब्यूटीफुल, अगला आगे फंटास्टिक। आपको मौका मिलेगा, करोगे करप्शन? अल्लाह ना करे। मौका मिलेगा, करोगे? ना ना, कभी हमारा कभी ज़हन ही नहीं बनाया ना, क्या बनाना है हमने कभी हमारे बॉस ने कभी ज़हन नहीं बनाना। इससे सीधी सी बात है, नाम खुद खाते हैं, नाम अगले के खाने देते हैं। सही कह रहे हो, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। एक जैसी हो जाए ना, ऐसे तो इधर हालात होते हैं। बेहतर हो जाए। होता नहीं है ऐसे, अफसोस ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, बड़ी गौर से आप गुफ्तगू सुन रहे थे। आज मैं अवाम में उन सियासतदानों को ढूंढने निकली हूँ जिनके पीछे अवाम लग जाती है। वो महंगाई मुकाओ मार्च हो या वो लॉन्ग मार्च हो, तमाम सियासी जमातें इस वक्त कहाँ गायब है? कोई अवाम की बात करता नज़र आ रहा है? सबसे पहले जो है ना मौलाना साहब, 150 रुपये जो पेट्रोल थे ना, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया महंगाई के खिलाफ। आप 332 रुपये पेट्रोल है, आप खामोश बैठे हुए, क्योंकि उनको वजारत मिले ना, उनको बेटे को वजारत मिले, 2-4 बंदों को और वजारत मिले। हाँ जी, और ये कह रहा था कि यहूदियों का एजेंट है। यहूदी जब भी चाहेंगे ना तो लेके आ सकता है पाकिस्तान में। यहूदी एजेंट नहीं, ये खुद यहूदियों का एजेंट है मौलाना। हाँ जी, चले हम मजहबी बात नहीं करते, हम इल्जामात की बात भी नहीं करते। मुझे बताएं, आपने मौलाना साहब का जिक्र किया, मैं कहूँगी नून लीग किधर है, पीपल्स पार्टी किधर है, पीटीआई किधर है? मैम इसके बाद जो भी आए ना कुछ भी नहीं हो सकता। सियासत कर रहे हैं सारे, क्योंकि खजाना इस टाइम खाली है। जो भी आए ना, अगले गवर्नमेंट जिसके भी आएगा ना, उसने फिर IMF के पास जाना है। IMF के पास गया, उन्होंने कहा पेट्रोल महंगा करो, बिजली महंगी करो। जब ये चीज़ें महंगी होंगी आपकी ऑटोमेटिक महंगाई आएगा मैम। हाँ जी, महंगाई तो आएगा, जो मर्जी हो जाए। नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़िम, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़िन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इन्हीं सियासतदानों को आवाम सपोर्ट करती है और यही सियासतदान अगर आवाम को सपोर्ट करें तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन आजकल सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अपनी साथ वाली लीडरशिप को, अपनी पार्टी को ही सपोर्ट किया जा रहा है, सियासत की जा रही है। आवाम बेचारे किन हालों में हैं हम तो दिखा रहे हैं, आँखें बंद करके बैठे हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आज ढूंढने निकली हूँ तमाम सियासतदानों को जो बड़ा शोर मचाया करते थे अपोजिशन में बैठ कर कि हालात ख़राब हो गए, फिर इक़्तिदार में आए खामोश हो गए, फिर अब जब निगरान सेटअप आया फिर खामोश हो गए। और तमाम सियासी जमातें हैं इसमें, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है। आज क्यों कोई महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा? आज क्यों किसी को 332 रुपये पेट्रोल नज़र नहीं आ रहा? आज क्यों किसी को ये नज़र नहीं आ रहा कि गरीब 1 किलो आटा ख़रीदते हुए भी आंखों में आंसू लेकर जाता है कि बाकी चीज़ें कैसे पूरी करनी है? असल में बात पता क्या है, देखिए मैं ना थोड़ा सा माजी में चले जाएं आप लोग, ठीक है। माजी में ये था कि मैंने, मेरे ख्याल पहले भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, मेरा बड़ा सॉलिड क्वेश्चन था, लेकिन उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। मैंने ये मजमा लग गया था, मुझे याद है, लग गया था ना साहब। मेरा एक सॉलिड क्वेश्चन है, चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, सब कुछ कह लिया जी, नून लीग ये था, नवाज शरीफ गंज, वो जो अभी थे लुट के ले गए, उधर बाहर चले गए। पेट्रोल का क्या रेट था, चीनी क्या थी, लूटने के बावजूद बकौल दूसरी पार्टियों के चोर चक्के ले गए। पेट्रोल था हमारा 85 रुपये, चीनी थी 65 रुपये, ठीक है जी, घी था 95 रुपये। दे दिए ना, मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, मैं आवाम ये कहती है 16 महीने दे दिए, क्या खट लिया बाबा? नहीं खट क्या लिया, 16 महीने पहले तबाही के वो धाने पे ला के पहले सारा कुछ बर्बाद करके बाद में उनको प्लेट में डाल के दे रहे हैं कि ये 16 महीने करो, पहले सारा कुछ कर लिया। महंगाई मैं आपको वही मैं आपको एक थोड़ा सा मुझे ना उस बात पे आने दें। मैं कितना कुछ लुटने के बावजूद क्या हुआ, आपका पाकिस्तान की वो क्या स्टॉक एक्सचेंज टॉप पे थी, इकॉनमी कहाँ पे थी जब उसकी हुकूमत गई, ठीक है जी, आ गया जी, उन्होंने कहा जी कि दूध का धुला हुआ मदीने की रियासत का ठेकेदार, ठीक है जी, सब कुछ लूटने के बावजूद भी उन्होंने ये किया। अब इसने क्या जी, कुछ नहीं किया जी, इन्हें
ना इसने लूटा है, ना इसने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। पेट्रोल का क्या रेट किधर लेके गया था? 160, फिर ठीक है जी। 150। फिर घी किधर चला गया? महंगाई कहाँ पे चली गई? ठीक है जी। 70 साल का सबसे ज्यादा कर्जा इस बंदे ने लिया था। ठीक है जी। आज की मैं बात कर लें? मैं आगे अब थोड़ा सा आगे आज की बात भी मैं कर लें। आगे भी आ रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो। ठीक है जी, आ गया, उसने कर लिया। जब पूरा देखिए जी, वो क्रिकेटर था, वो इसको सियासत का नहीं पता था। सियासत पाकिस्तान को बर्बाद करके कहाँ पे। सर आज पे आ जाए ना, टाइम भी कम है मेरे पास। आपकी बातें मुझे समझ आ रही हैं और ये बातें हमने बड़ी दफ़ा की भी हुई हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद 16 महीनों में क्या हुआ? वो लोग जो 2 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर बम कहा करते थे, पेट्रोल बम गिरा दिया जी आधी रात को, इनको शर्म नहीं आती। आज पेट्रोल 332 रुपए हो गया है, कौन जिम्मेदार है? कोई बोल रहा है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, कोई बोल रहा है? आपको कोई सियासतदान नजर आ रहा है? नहीं, मेरी बात सुने। अभी मियां नवाज शरीफ साहब का क्या भी बयान आया। ठीक है जी, मियां नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़कर चले जाए, मीटिंग छोड़ के सारे कहते हैं जी कि जी वो ये हो गया जी, वो हो गया जी, मतलब उन्होंने ये कर दिया, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, सारा कुछ महंगा हो गया। ठीक है जी। अब ये है, अब मेरी बात सुन लेना, उन्होंने बात करनी होगी मेरी ठीक है जी। अब क्या मुर्दा बात सुनने दो, पता लग जाएगा जलसा नहीं, उस टाइम पता चलेगा ये जब वोट पड़ेंगे, बात करनी है, पता चल जाएगा। अभी जी मुनाजरा करते हैं, बोले क्या कहते हैं? आप क्या कहते थे? एक मौलाना साहब और मियां साहब कहते थे, पीपल पार्टी वाले कहते होते थे इन्होंने महंगाई कर दी। जब वो हुकूमत छोड़ के गया 162 पर लीटर था। आप लोगों ने किसने आप लोगों ने भाई मेरी बात सुनो। जब जे नून लीग गई है उस टाइम क्या था पेट्रोल का रेट? ठीक है, उस टाइम मुझे उसका जवाब दो। अभी उसका मुझे जवाब दो। उसके बाद जब चला गया उसके बाद कितना हुआ? खजाने में कुछ था ही नहीं। खजाने में था। अच्छा एक सेकंड रुक जाए 1 मिनट रुक जाए। सियासी एक मिनट सर, आपस में ना लड़े ना उन सियासतदानों के लिए जो आजकल गायब है। मेरा सवाल आज का ये है कि किसी भी जमात का सियासतदान कहीं आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आ रही है? ये बिजली बम, पेट्रोल बम, आटे बम के ऊपर कोई सियासतदान नजर आ रहा है? महंगाई पर बात करते हैं, कोई के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिवाय अपने घरों के लिए। तो फिर सारी जमात सारे सियासतदान हम सब लोग है ना, हम कौम है। नहीं मैं सही बात कह रहा हूँ। हम मुर्दा कौम है, कौम है। हम इससे बढ़ के और क्या? हमारा क्या कसूर? इससे बढ़ के कुछ भी नहीं बात, मैं इससे बढ़ के कुछ भी नहीं कहना चाहता। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। हमारा कसूर है, हमारा मुर्दा कौम है, हम मुर्दा कौम है। हम अपने हक के लिए इतने बिल उन्होंने भेजे, हम नहीं निकले हैं। हम निकले अपनी जान के लिए, हम अपनी जान के लिए। एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। क्या मैं निकला हूँ? मैं अपने नहीं, मैं तुम्हें किसके लिए निकले? अपने लिए, बिल के लिए निकले। सर एक मिनट ना, मैं निकला हूँ। एक मिनट। अभी कोई सियासी जमात, कोई भी सियासी जमात, मैं नून लीग की बात नहीं करी, पीटीआई की बात नहीं करी, कोई भी सियासी जमात है जहाज की कॉल दे, अवाम निकल आएंगे। अपने हक के लिए हम खुद क्यों नहीं सारे बोले, अपना एहसास क्यों नहीं है हमें? इसीलिए तो हम मर रहे हैं ना। अभी नवाज शरीफ साहब ने आना जी, जश्न मना रहे हैं, उसके लिए जश्न मना। मुझे सिर्फ इतना जवाब लेके दे दें कि 18.5 खरब रुपया कहाँ गया? 18.5 खरब रुपया कहाँ गया? एक मिनट पहले ना एक बंदा बात करे ना, मैं उसके घर तक छोड़ के आऊंगा। पहले पूछे मेरे जवाब दे। 18.5 खरब बात ना करो ना, आगे वाली बात ना करो ना। 18.5 खरब बोलो, मुंह से बोल रहा हूँ, इधर ही बोलूंगा। करो सवाल आपस में लड़ाई करो सवाल ना। तू एक मिनट आप लोगों को नहीं, मेरी बात सुनो, जवाब आप लोगों का। ये लोग अगर आ जाते ना लड़ने पे, ये लड़ाइयाँ और मनाजरे ये करते हैं सियासतदान, और ये करती है सियासी जमातें कि आपस में लड़ाई। अब मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, एक मिनट नहीं, सिंपल सा सवाल। बात नहीं सुननी, जवाब नहीं देना, अपने हक के लिए नहीं बोलना, अपने सियासतदानों, अपने फेवरेट सियासतदानों के लिए आपस में लड़ पड़ना है। ये हमारी आवाम कि अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे, सही और गलत में तमीज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये हाल है हमारा। सियासत पर बहस कर लेते हैं, अपने हक के लिए बहस करेंगे, अपना बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।